अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। होप सो ठीक ठाक होंगे और आप लोग अपने जो सॉफ्टवेयर है डेव सी प्लस प्लस उसके ऊपर प्रैक्टिस कर रहे होंगे, बिकॉज़ मैं आप लोगों को साथ साथ प्रैक्टिस भी करवा रही हूँ। जी बेटा, इससे पहले मैंने आप लोगों को सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर बताया था। कंट्रोल स्ट्रक्चर में मैंने आप लोगों को बताई थी 3 टाइप्स होती हैं। ठीक है, 3 टाइप्स में क्या होता है, सबसे पहले आपकी सिलेक्शन स्टेटमेंट मतलब सॉरी आपकी सबसे पहले सीक्वेंस स्टेटमेंट आती है। सीक्वेंस एक फ़्लो होता है ना, एक वो उसको फुलफ़िल करना होता है। सीक्वेंस स्ट्रक्चर इन सी प्लस प्लस 1 बाय 1 हमें चलना है। और फिर उसके बाद आया था आपका सिलेक्शन स्टेटमेंट। सिलेक्शन स्टेटमेंट क्या होती है आपकी, इफ़ हो गई, इफ़ एल्स हो गई, इफ़ एल्स इफ़ हो गई, स्विच हो गया, नेस्टेड इफ़ एल्स स्ट्रक्चर हो गया। मतलब इफ़ के अंदर सिलेक्शन के अंदर सिलेक्शन, ठीक है, जिसे हम ग्रुप ऑफ एक्शंस भी कह सकते हैं, मल्टीपल सिलेक्शन स्टेटमेंट भी कह सकते हैं, या फिर इसको नेस्टेड मल्टीपल सिलेक्शन कह सकते हैं। रेपिटेशन स्टेटमेंट, रेपिटेशन आपकी लूपिंग स्टेटमेंट होती है, रिपीट। ठीक है, जब तक आप जैसे कि 10 तक गिनती लिखनी है तो उसके लिए मुझे फॉर लूप लगानी पड़ेगी, वाई लूप लगानी पड़ेगी, डू वाई लगानी पड़ेगी, मतलब मल्टीपल लूप्स हैं। तो जब तक वो आपकी 10 तक काउंटिंग ना लिखो जाए तब तक उस लूप ने चलते जाना है। तो ये डिफरेंट कीवर्ड्स हैं, जैसे जैसे यूज़ होता जाएगा वैसे वैसे समझ आती जाएगी किस पर्पज़ के लिए। ओके जी, आज जो हमने देखना है इफ़ सिलेक्शन स्टेटमेंट। प्रोग्राम यूज़ सिलेक्शन स्टेटमेंट टू चूज़ अमंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शंस। तो यहाँ पे जो प्रोग्राम है यूज़ कर रहा है सिलेक्शन स्टेटमेंट। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल सपोज दी पासिंग ग्रेड्स ऑन एन एग्ज़ाम इज़ 60, मतलब कि 60 ग्रेड है। ठीक है, पासिंग मार्क्स आपके कितने 60 हैं। तो सूडो कोड स्टेटमेंट में मतलब सूडो कोड आपकी इंग्लिश लाइक एल्गोरिथम है। तो ऐसे लिखते हैं, इफ़ स्टूडेंट्स ग्रेड इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 60, अगर स्टूडेंट का ग्रेड ग्रेटर देन हो और इक्वल टू हो किसके 60 के, तो प्रिंट करवा दो उसको पास्ट। मतलब आप इंग्लिश वर्ड में तो ऐसे लिखोगे ना आप कि भाई इसके ग्रेड है इक्वल और ग्रेटर देन 60, तो उसको प्रिंट करवा देना हमने पास। अब ये कंप्यूटर की लैंग्वेज में कैसे लिखना है, सी प्लस प्लस के कोड में हमने इसको कैसे लिखना है, ये तो एक इंग्लिश है, समझ आ गया, ओके हो गया। अब आपकी जो प्रोसीडिंग है सूडो कोड की, इफ़ स्टेटमेंट के अंदर हम ऐसे लिखेंगे, इफ़ पैरेंथेसिस स्टार्ट ग्रेड, आपने एक वेरिएबल बनाना है पहले, ऐसे नहीं चल पड़ना, ये याद रखिएगा, ऐसे नहीं चल पड़ेगा। ग्रेड ये एक वेरिएबल है, पहले आपने इसकी डाटा टाइप बनानी है, इसको डिक्लेयर करना है। ठीक है, ग्रेटर और इक्वल टू 60 हो, ये कंडीशन लगी है इसके ऊपर, सिलेक्शन स्टेटमेंट है ये। तो सी आउट उसको क्या करवा देना हमने, पास्ट। इसी तरह सी प्लस प्लस कोड कोरेस्पॉन्ड्स क्लोजली टू द सूडो कोड, उसी जैसे ही काम कर रहा है, लेकिन कोडिंग लिखने में, स्टेटमेंट्स लिखने में फ़र्क आ गया। दिस इज़ वन ऑफ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ सूडो कोड दैट मेक इट सच अ यूज़फुल प्रोग्राम डेवलपमेंट टूल। जैसे कि अगर आप एज्यूम करें ग्रेड कंटेन अ वैलिड वैल्यू एंड इंटीजर इन द रेंज 0 to 100, तो आपने यह चीज़ मेंशन करनी होती है। प्रोग्राम इसकी ज़ुबान नहीं समझता इंग्लिश की, ठीक है, उसको हर चीज़ एलेबोरेट करनी पड़ती है। तो फिर हम अगर उसकी बात करते हैं, सीक्वेंशियल स्टेटमेंट की बात करते हैं, ये ऑलरेडी मैंने आप लोगों को सिंबल्स बताए हुए हैं सी प्लस प्लस की दूसरी बुक में से, कि हम डिसीजन मेकिंग के लिए अगर ट्रू होगा तो वो येस की तरफ चला जाएगा, फॉल्स होगा तो वो नो की तरफ चला जाएगा। तो वहाँ पे हम डिसीजन के लिए हम डायमंड सिंबल यूज़ करते हैं। ठीक है, जिससे हमारा डिसीजन जो है वो अकर होता है। ये कॉपी वर्क की बात कर रही हूँ। अब उसके अंदर नहीं हमने डायमंड सिंबल ड्रा करना सी प्लस प्लस के अंदर, वो सिर्फ कोड की ज़ुबान समझता है। जैसे कि ये देखो, ये एक्टिविटी डायग्राम है ना, ये यहाँ से स्टार्ट होती है। ठीक है, ओवल से स्टार्ट होगी, सर्कल से स्टार्ट हुई, ये एक्चुअली आपका डायमंड सिंबल है। यहाँ पे इफ़ स्टेटमेंट लगी है, इफ़ एल्स, इफ़ ग्रेड ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 हो तो देन उसको क्या करवा दे, पास करवा दे और आपका प्रोग्राम फिनिश करवा दे। ये फिनिश का सिंबल है। एक तो आपका सॉलिड सर्कल आएगा, फिर उसके गिर्द जो है वो राउंडेड सर्कल होगा।
एल्स क्या करवा देगा, ग्रेड लेस देन 60, तो वो फेल की तरफ चला जाएगा। ये पास की तरफ है, ये फेल की तरफ है। तो ये आपके एक सिंगल एक्टिविटी डायग्राम है, किसके लिए, सिंगल सिलेक्शन के लिए, या तो ट्रू होगा। ठीक है, इसको सिर्फ और सिर्फ ट्रू और फॉल्स की ज़ुबान ही समझ आती है आपकी इफ़ स्टेटमेंट्स को। द इफ़ स्टेटमेंट इज़ सिंगल एंट्री सिंगल एग्जिट स्टेटमेंट। इसको हम डिसीजन सिंबल भी कहते हैं, जिसे हम डायमंड सिंबल यूज़ कर रहे हैं। तो ये हमें इतनी डेप्थ में नहीं जाना इन चीज़ों के, बस एक्चुअली पर्पज़ ये है कि आप लोगों को भावना होनी चाहिए कौन सा सिंबल किस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। होप सो आप लोगों ने तब अच्छे से पढ़ लिया होगा जब मैंने उस बुक में से आप लोगों को करवाया था। वो सिंबल्स आप लोगों ने ड्रा कर लेने थे, उसके ऊपर कॉपी वर्क करना था, प्रैक्टिस करनी थी आप लोगों ने। अब एक पढ़ लिया हमने सिलेक्शन स्टेटमेंट, अब हमारी है वो सिंगल सिलेक्शन स्टेटमेंट थी, अब हमारी डबल सिलेक्शन स्टेटमेंट आ रही है। डबल सिलेक्शन मतलब या तो इफ़ होगा ट्रू हो जाएगा, प्रोग्राम मतलब वहीं पे क्लोज, अदरवाइज एल्स भी चलेगा। ठीक है, इफ़ या एल्स दोनों में से एक चीज़ चलेगी। उस पर तो सिंगल स्टेटमेंट थी, इफ़ चली है, ओके हो गया जी, प्रिंट हो गया। बाकी एल्स वाला खामोश पार्ट है। इफ़ एल्स में दोनों में हमें कंडीशन देनी है, अगर ट्रू होगा तो वो प्रिंट हो जाएगा, अदरवाइज एल्स वाला प्रिंट हो जाएगा। तो इसलिए इसको डबल सिलेक्शन स्टेटमेंट कहा गया है। व्हेन द कंडीशन इज़ ट्रू प्रिंट हो जाएगा, अदरवाइज द एक्शन इज स्किप। ठीक है, इफ़ में ऐसे ही होता था ना, इफ़ सिंगल सिलेक्शन स्टेटमेंट थी, इसमें क्या हो रहा था, ओनली वन एक्शन ओनली वन कंडीशन कैन वर्क, और अदर स्किप हो जाती थी, अदर प्रिंट ही नहीं होती थी, चुप हो जाता था, खामोश हो जाता है। मुझे याद है मैंने आप लोगों को जब डेफ C++ के अंदर प्रोग्राम लिखवाया था एडिंग टू फंक्शन का, तो मैंने वहाँ पे इफ़ स्टेटमेंट लगाई थी। तो इफ़ ये है, इफ़ मतलब जो वाला पार्ट है बस वही चल रहा है, बाकी तो कुछ भी नहीं काम कर रहा है। तो इफ़ आपका सिंगल स्टेटमेंट बेस काम करता है। ओपन कर रही हूँ, ये उसकी एग्जी फाइल ओपन हो गई है, ये फाइल ओपन करनी थी मैंने। ये देखें यहाँ पे आपको इफ़ लिखा है ना, इफ़ नंबर अगर इक्वल था तो वो इसको प्रिंट करवा रहा था। ठीक है, अगर लेस देन था तो इसको प्रिंट करवा रहा था, बाकी स्किप करता जा रहा था, जो उसको उसकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक लग रहा था उसको चला रहा था। तो बेटा ये आपकी एक्चुअली सिंगल स्टेटमेंट है, इसमें एल्स कहीं भी यूज़ नहीं हुआ। तो इसका अगर मैं सूडो कोड लिखना चाहूँ तो इसका सूडो कोड हम इस तरह स्टेटमेंट लिखेंगे, इफ़ स्टूडेंट ग्रेड इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू 60 तो प्रिंट उसको करवा दो पास। ठीक है, यहाँ तक तो पहले सिंगल स्टेटमेंट आप लोगों को मैंने ऑलरेडी बता दिया है, लेकिन एल्स में क्या है, एल्स भी लिखना है। अब हमने एल्स भी लिखना है, प्रिंट फेल्ड। ये आपका सूडो कोड है, इसने इंग्लिश में ही लिखा जाना है। अब ये ना सोचिएगा यहाँ पे तो मैडम ने सी आउट हमें बताया तो यहाँ पे प्रिंट लिखा हुआ है, ये हमने ऐसे ही लिखना होता है। इनफैक्ट हमें तो इसका फ्लो चार्ट भी बनाना चाहिए। ओके, अब हम इफ़ एल्स स्टेटमेंट की कैसे लिखेंगे C++ के अंदर। इफ़ पैरेंथेसिस स्टार्ट इनटू ग्रेड, आपका ये एक वेरिएबल है, जैसे कि यहाँ पे ये एक वेरिएबल है, नम है ना वेरिएबल, अगर ये वेरिएबल है ग्रेटर दैन इज इक्वल टू 60 तो दैन उसको सी आउट करवा दो पास, एल्स क्या करवाओ, सी आउट फेल्ड, एल्स उसको क्या करवा दो, फेल। मतलब अगर ये ट्रू होगी तो ये चल पड़ेगी, अगर ये फॉल्स होगी लेस दैन 60 है तो फिर आपकी एल्स वाली स्टेटमेंट चलेगी, मतलब स्किप नहीं करेगा, दोनों में से एक तो लाजमी चलेगी, जो भी उसको कंडीशन ट्रू मिलेगी। अब इसका जो फ्लो चार्ट है वो इस तरह बनेगा, आपकी एक्टिविटी स्टार्ट हुई है, डायमंड सिंबल आपका डिसीजन मेकिंग के लिए यूज़ करते हैं, ग्रेड ग्रेटर दैन इक्वल टू 60 होगा तो दैन उसको क्या करवा देगा, प्रिंट करवा देगा पास, और आपका प्रोग्राम जो है वो ख़त्म हो जाएगा। एल्स क्या, अगर आपका ग्रेड लेस दैन 60 है तो प्रिंट क्या करवा रहा है, फेल करवा रहा है, पहले कुछ भी प्रिंट नहीं करवा रहा था इस सिंगल स्टेटमेंट में। ठीक है, चलनी दोनों में से एक ही है, जो ट्रू होगी उसकी तरफ चला जाएगी। तो ये डबल सिलेक्शन स्टेटमेंट एक्टिविटी डायग्राम्स हैं।
तो आप लोगों ने ये साथ साथ ड्रा करते जानी है अपनी कॉपी पेंसिल के ऊपर। ओके, अब इफ़ एल्स का एक अल्टरनेट होता है, ठीक है। इफ़ एल्स सिंगल स्टेटमेंट के अंदर भी हम काम कर सकते हैं। सिंगल स्टेटमेंट एक्चुअली वो वाली स्टेटमेंट नहीं कि इफ़ वाली लगा दो, ऐसा नहीं होता। कंडीशनल ऑपरेटर होता है। कंडीशनल ऑपरेटर होता है आप जी, कंडीशनल ऑपरेटर ये होता है आपका क्वेश्चन मार्क और इक्वल। अब आप किसका अल्टरनेट है ये? इफ़ एल्स जो भी मैंने आपको बता के हटी हूँ ना, इफ़ एल्स स्टेटमेंट, उसका अल्टरनेट ये भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब सेम टू सेम फंक्शन है इनका। इसको हम टर्नरी ऑपरेटर भी कहते हैं। इट टेक्स 3 ऑपरेंट्स। इसके अंदर कितने ऑपरेंट्स होते हैं? 3 ऑपरेंट्स, मतलब ABC, लाइक ये कोई भी हो सकता है। इसलिए इसको हम टर्नरी ऑपरेटर कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर 3 ऑपरेंट्स होते हैं। इसमें हम कंडीशन का एक्सप्रेशन इस तरीके से लगाते हैं। ये देखिए जी, जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दी है, इसमें भी वही चीज़ है। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ट्रू वाली चल जाएगी, एल्स वाली फेल भी प्रिंट होगा। इफ़ एल्स का अल्टरनेट है, इफ़ एल्स जैसा ही काम करता है। कैसे है? सी आउट आपका इंसर्शन ऑपरेटर है, ग्रेड आपका वेरिएबल है, ठीक है। जैसे कि इफ़ के अंदर लिखते थे इफ़ ग्रेड इज़ इक्वल टू या ग्रेटर दैन इक्वल टू 60। हाँ जी, यहाँ तक ये ये हमने कंडीशन लगा दी इसके अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आएगा। ये स्टेटमेंट है, हमें इसको फुलफ़िल करना है, ठीक है। अगर ग्रेड इक्वल टू और ग्रेटर देन है 60 के, देन इफ़ वाला चल पड़ेगा। ये इफ़ है, मतलब पास हो जाए। उसके बाद आपका कॉलन आएगा। कॉलन यहाँ पे मतलब रिप्रेजेंट कर रहा है एल्स, अदरवाइज़ फेल वाला चल जाएगा। ये इफ़ है, ये आपका एल्स है। अगर इफ़ ग्रेड ग्रेटर दैन इक्वल टू 60 है तो देन उसको पास शो करवा दे, एल्स फेल शो करवा दे। होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो इफ़ एल्स का अल्टरनेट पूछा जाए तो ये है इसका अल्टरनेट, कंडीशनल ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर, ठीक है। हम इसको कहते हैं बिकॉज इसमें 3 ऑपरेंट्स यूज़ हो रहे हैं। The value of conditional expression also can be action to execute. For example, the following conditional expression also print past or failed. ये भी एक तरीका कार है। लाइक उसमें तो मैंने एक सिंगल स्टेटमेंट में पहले सी आउट डाल दिया। अब यहाँ पे लिख रही हूँ ग्रेड ग्रेटर दैन इक्वल टू 60, देन आपका आया क्वेश्चन मार्क, लाजमी आएगा। अब इसने क्या करना है? ये आपने कंडीशन लगा दी है, इसने क्या करना है? इफ़ का काम करना है। इफ़ ट्रू हुई तो पास प्रिंट करवा दे, एल्स क्या है? सी आउट करवा दे फेल को। 2 तरीके हैं भाई इसको लिखने के, ये देख लें, मुश्किल नहीं है। बस यहाँ पे ब्रैकेट को यूज़ कर लिया है, यहाँ पे पहले ग्रेड लिख दिया है, फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क डाला है, फिर सी आउट पास हो गया, सी आउट फेल। तो यहाँ पे हमें सी आउट 2 टाइम्स यूज़ कर रहे हो तो इस तरह कर लो, इस तरह कर लो, आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ, इफ़ ग्रेड इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 हो तो देन उसको पास शो करवा दे, अदरवाइज उसको क्या करवा देगा? फेल शो करवा देगा। सो दिस टू इज़ कंपेरेबल टू द प्रोसीडिंग इफ़ एल्स स्टेटमेंट। बात वही कर रही हूँ ना, ये सेम टू सेम कैसे काम कर रहा है? इफ़ एल्स जैसे काम कर रहा है। डबल स्टेटमेंट है इफ़ एल्स आपकी। इफ़ अकेली आपकी सिंगल स्टेटमेंट है, इफ़ एल्स कंडीशनल ऑपरेटर सेम है दोनों। ओके, यहाँ पे अब आती है नेस्टेड इफ़ एल्स स्टेटमेंट, मतलब स्टेटमेंट के अंदर स्टेटमेंट्स। नेस्टेड इफ़ एल्स स्टेटमेंट टेस्ट फॉर मल्टीपल केसेस बाय प्लेसिंग इफ़ एल्स सिलेक्शन स्टेटमेंट इनसाइड अदर इफ़ एल्स सिलेक्शन स्टेटमेंट। जैसे कि एग्जांपल है, सूडो कोड यहाँ पे लिखा हुआ है, ए फॉर एग्ज़ाम ग्रेड ग्रेटर देन और इक्वल टू 90 हो, ठीक है। अगर आपका ए ग्रेड कब होगा? अगर वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 90 हो तो वो उसको प्रिंट करवा दे। बी फॉर ग्रेड is the range of 80 to 89, ठीक है। C for grades in the range of 70 to 79, D for grade in the range of 60 to 69 और F for all grades हमें पता है कि ये फेल के लिए होता है। तो इसका ये सूडो कोड लिखा है नेस्टेड का। आप देखें, इफ़ ग्रेड इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू 90 तो उसको क्या करवा दे? प्रिंट ए करवा दे। एल्स के अंदर कितना काम किया है? मेन प्रायोरिटी हमने 90 वाले को दी है और अब एल्स स्टेटमेंट के अंदर हम नेस्टेड काम कर रहे हैं सारा।
मतलब ये एल्स के अंदर हम इफ़ स्टेटमेंट एल्स स्टेटमेंट लगा रहे हैं। इफ़ ग्रेड इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू 80 हो तो बी प्रिंट करवा दो। फिर उसके अंदर क्या करवा दो, एल्स इफ़ ग्रेड इज़ इक्वल टू ग्रेटर दैन और इक्वल टू 70 हो तो प्रिंट सी करवा दो। फिर उसके बाद एल्स आ रही है, मतलब ये एल्स के अंदर पहले ये इफ़ एल्स लगी है। अब इस वाली एल्स के, ये वाली जो इफ़ एल्स है इसके अंदर इफ़ लगी है, एल्स लगी है, फिर इस एल्स के अंदर इफ़ लगी है, मतलब नेस्टेड है, जैसे घोंसला होता है ना, कम्प्लेक्स। तो इस तरह ये लगा हुआ है। तो अब इस वाली एल्स के अंदर ये लगा है इफ़ ग्रेट इक्वल टू और ग्रेटर दैन 60 तो डी प्रिंट करवा दो, एल्स क्या करवा दो, एफ प्रिंट करवा दो। तो ये था एक इसका एक सूडो कोड एल्गोरिथम। अगर मैं इसको C++ में लिखना चाहूँ तो इस तरह लिखेंगे, इफ़ स्टूडेंट ग्रेड। अब यहाँ पे ये भी तो एक वेरिएबल ही है ना, स्टूडेंट ग्रेड, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना कि ये क्या है भाई, ये आपका वेरिएबल है, इसके अंदर तो वैल्यू रखवानी होती है हमने, इसको पहले आप डिक्लेयर करवाते हो, ठीक है, डाटा टाइप के साथ। ऑलरेडी बताया हुआ ये सारी चीज़ें तो ओल्ड हो गई हैं अब, कि ये देखो भाई आप पहले डाटा टाइप लिखते हो फिर उसका वेरिएबल डिक्लेयर करवाते हो, ठीक है। अगर वैल्यू देना चाहो तो वो आपकी मर्ज़ी है, और प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि हमने वैल्यू इनिशियलाइज करवानी है या यूज़र से लेनी है। इफ़ स्टूडेंट ग्रेड ग्रेटर दैन इज इक्वल टू 90 हो, हमने ऐसे ही देखा था ना, और ये तो आपको पता ही है जो डबल फॉरवर्ड स्लैशेस है कमेंट्स के लिए, तो उसको सी आउट करवा दो ए ग्रेड, क्योंकि तो सारा सिस्टम होता है ना आपका इसी तरह आपकी प्रोग्रामिंग के साथ जो CGP सिस्टम है लगा हुआ है, सॉफ्टवेयर के थ्रू आता है। अब ये वाली इफ़ एल्स के अंदर, ये तो एक मेन इफ़ एल्स है ना, इसके अंदर फर्दर नेस्टेड काम हो रहा है। अब इस एल्स के अंदर क्या लगा है, इफ़ ग्रेटर और 80 हो तो बी करवा दो, ठीक है। एल्स, अब एल्स के अंदर फिर इफ़ एल्स लगी हुई है, ग्रेटर दैन और 70 हो तो सी करवा दो। फिर अब एल्स के अंदर जब तक आपकी रिक्वायरमेंट्स, प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट ना हो जाए तब तक तो हमें ये लगाना पड़ना है। 60 हो तो डी करवा दो, एल्स दैट्स इट, फेल करवा दो। अब एक तो ये तरीका था, नेस्टेड लगा दो, ठीक है, नेस्टेड काम कर लो। अदरवाइज़ आप ये भी कर सकते हो। तो ये दो प्रोग्राम है, ये नेस्टेड इफ़ के साथ भी हो सकता है और इस पार्ट के साथ भी हो सकता है, एल्स पार्ट के साथ। जैसे कि इफ़ स्टूडेंट ग्रेड ग्रेटर दैन 90 है तो सी आउट उसको ए करवा दो, एल्स इफ़, ठीक है, ये भी आपके रिजर्व वर्ड्स हैं। तो इसको हम टोटली पता क्या पढ़ते हैं, इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट, मल्टीपल स्टेटमेंट, जैसे नेस्टेड काम कर रही है इसी तरह ये काम कर रही है। एल्स इफ़ क्या करवा दो, ग्रेड इक्वल, इसमें कोई भी कम्प्लेक्सिटी नहीं है, एल्स इफ़ लगाई जा रहे हो और आप काम कर रहे हो, इसमें लूप्स के अंदर लूप्स नहीं लग रही, ठीक है, सॉरी लूप्स के अंदर नहीं, स्टेटमेंट के अंदर स्टेटमेंट्स नहीं लग रही, क्योंकि लूप्स तो आपका रेपिटेशन है, वो अगर हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। एल्स इफ़ में क्या है, ग्रेटर दैन 70 हो तो सी, एल्स इफ़ 60 तो ठीक है, एंड पे हमने क्या लगाना होता है, एल्स इफ़, ठीक है। एल्स कोई भी ग्रेड नहीं है तो वो उसको फेल करवा दे। यहाँ पे ये कह रहा है डैंगलिंग एल्स प्रॉब्लम, यहाँ पे एल्स की क्या प्रॉब्लम अकर हो रही होती है, C++ कंपाइलर ऑलवेज एसोसिएट एंड एल्स विद एन इमीडिएटली प्रीसीडिंग इफ़ अनलेस टोल्ड टू डू अदरवाइज बाय द प्लेसमेंट ऑफ ब्रेसिस, ठीक है, ये हमें ब्रेसिस लगानी पड़ती हैं। तो दिस बिहेवियर कैन लीड टू व्हाट रेफर टू एज अ डैंगलिंग एल्स प्रॉब्लम, जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दी है, ये डैंगलिंग एल्स प्रॉब्लम है। इफ़ एक्स ग्रेटर देन है 5 से, इफ़ वाई ग्रेटर देन है 5 से। अब देखो ये डैंगलिंग एल्स प्रॉब्लम आ गई, इफ़ के अंदर इफ़ लगी है, ठीक है, देन एल्स है। अगर आपकी ये बाहर वाली कंडीशन ट्रू होगी तो वो इस इफ़ की तरफ मूव होगा, अदरवाइज एल्स की तरफ चला जाएगा। इफ़ एक्स ग्रेटर देन 5 है, अगर आपकी वैल्यू लाइक 6 है एक्स के अंदर, तो वो ग्रेटर देन 5 है ना, तो ये ट्रू हुई, फिर वो ये इसके अंदर आ गया नेस्टेड इफ़ के अंदर। इफ़ वाई ग्रेटर देन है 5, उसे देखना कि y की वैल्यू भी 6 है या 8 है, कुछ भी 5 से ग्रेटर है, तो उसको करवा देगा x एंड y आर ग्रेटर देन 5।
ये तो एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा ना, क्योंकि डबल कोट्स के अंदर जो भी चीज़ लिखी होती है वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाती है। अदरवाइज़ वो क्या करवा देगा, एक्स इज़ लेस देन और इक्वल टू 5, मतलब यहाँ पे अगर 4 हुआ तो ये वाली, अगर ग्रेटर देन 5 है, 6 7 8 कोई भी वैल्यू 5 से ग्रेटर हो तो इसको चलाएगा। तो इसमें क्या हुआ, हमें प्रॉब्लम क्या मिली, अगर बाहर वाली कंडीशन ट्रू होगी तो अंदर वाली कंडीशन की तरफ मूव होगा, अदरवाइज़ वो एल्स की तरफ चला जाएगा। तो ये देखिए जी, ये होती है डैंगलिंग प्रॉब्लम। अगर इफ़ ग्रेटर देन 5 है तो नेस्टेड इफ़ जो है उसको इजाज़त देगा कि आप आगे फर्दर नेस्टेड के अंदर जाओ, तो उसकी आउटपुट शो करवा देगा। अदरवाइज़ आपको भी पता है कि अगर ग्रेटर देन नहीं हुआ तो वो एल्स की तरफ मूव हो जाएगा। ठीक है, तो कंपाइलर ने इस चीज़ को इंटरप्रेट कैसे करना, अगर ये ट्रू है बाहर वाली इफ़, तो इस इफ़ की तरफ क्या है, मूव होगा, अदरवाइज़ एल्स प्रिंट करवा देगा। तो ये भाई दो चीज़ें हैं, या तो इफ़, इसकी इफ़ एल्स अलहदा कर लो, नहीं तो इस इफ़ के अंदर इफ़ एल्स लगा लो। तो डिफरेंट वेज़ हैं प्रोग्राम लिखने के, जब आप प्रैक्टिस करते जाएंगे आप लोगों को समझ आती जाएगी। हाँ जी जी, तो देखिए इतनी कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है, मतलब इफ़ के अंदर इफ़ लगाओ फ़लाँ फ़लाँ, तो क्यों ना हम एक्चुअली इस प्रॉब्लम को जो रिज़ॉल्व करने के लिए डैंगलिंग प्रॉब्लम्स आती हैं आपकी, उसको हम ख़त्म करने के लिए, ओवरकम करने के लिए क्या करें, अगर ये आपकी बाहर वाली इफ़ है, ठीक है, तो ये तो एल्स इसी का ही पार्ट है, इफ़ एल्स आपने इस तरह लिख दिया ना, जैसे कि मैंने अगर लिखा है इफ़, ठीक है, एल्स, ये मेरी एक पूरी स्टेटमेंट है। अब मैंने यहाँ पे कोई भी जैसे कंडीशन लिखी है, ग्रेटर दैन और इक्वल टू 5 है, तो नेस्टेड बनाना है मुझे इसको, तो मैं क्या करूँगी, मैं उसके अंदर एक और इफ़ लगा रही हूँ, यस, फिर नम जो है वो चल पड़ेगा। ठीक है, अगर बाहर वाली ट्रू हुई तो वो उसको क्या करवा देगा, अंदर वाली स्टेटमेंट को ट्रू करवा देगा, अदरवाइज़ क्या करेगा, एल्स की तरफ चला जाएगा। ये एल्स की स्टेटमेंट है, सी आउट, उसको क्या करवा देगा, इंसर्शन ऑपरेटर यूज़ होता है, फॉल्स। ठीक है, ऐसे होगा। तो यहाँ पे डैंगलिंग प्रॉब्लम अगर होती है, ठीक है, इफ़ अगर ये ट्रू होगी तो यहाँ ही इसकी तरफ आएगा, अदरवाइज एल्स हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, हमें पता है कि ये एक मेन बॉडी है, मैं यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस यूज़ कर लेती हूँ। ठीक है, अब जो ये वाला सारा प्रोग्राम है आपका नेस्टेड हमने बनाया है एक, इसके अंदर लिख दो। अब देखो कन्फ्यूजन थोड़ी सी दूर होगी ना, कि हाँ भाई अगर ये ट्रू है तो ये अपनी बॉडी को रन कर देगा, अदरवाइज एल्स पे चला जाएगा। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे लिखी गई है कि हम यहाँ पे पैरेंथेसिस यूज़ कर लेते हैं, ताकि हमारा प्रोग्राम जो है वो ज़्यादा इजीली कंसाइज होकर हमें समझ आ रही हो। ठीक है, तो इंडिकेट्स कंपाइलर इसको सेकंड इफ स्टेटमेंट खुद ब खुद ही कंसीडर कर लेता है, तो ये आपकी डैंगलिंग एल्स प्रॉब्लम जो है उसको रिजॉल्व करता है। कुछ आप ब्लॉक्स बना के काम कर लो। ठीक है, ब्लॉक्स ही की फॉर्म में काम करना चाहिए ना, हमें ब्रैकेट्स की फॉर्म में काम करना चाहिए। इफ़ सिलेक्शन स्टेटमेंट एक्सपेक्ट्स ओनली वन स्टेटमेंट इन दिस बॉडी। ठीक है, आप जो भी काम कर रहे हो हमें पता है कि वो उसी की स्टेटमेंट को फुलफ़िल करेगा। जैसे कि अगर ये इसकी है तो इसको चला देगा, अदरवाइज़ वो एल्स वाली को चला देगा। अब क्या होगा, द फॉलोइंग एग्जाम्पल इंक्लूड्स अ ब्लॉक इन द एल्स पार्ट। अब ये एल्स पार्ट के अंदर 2 स्टेटमेंट्स हैं। अब क्या होगा, प्रॉब्लम किसको किसको रन करेगा ये, इफ़ स्टूडेंट ग्रेड इक्वल टू 60 और इक्वल टू ग्रेटर दैन 60 हो तो पास शो करवा दे। हमें पता ही है ये जो बैकस्लैश n है ये न्यू लाइन के लिए यूज़ हुआ है। एल्स के अंदर पहले तो इफ़ के अंदर हमने ब्रैकेट डाली थी ना, अब यहाँ पे तो हम कोई भी यूज़ नहीं कर रहे, लेकिन अगर आप इस तरह ब्लॉक्स की फॉर्म में भी काम कर सकते हो। लाइक आप ये कर रहे हो सिंगल, हम ब्लॉक्स बना देते हैं ना, कितना काम आसान हो जाता है हमारा, कि हाँ भाई ये जो भी पार्ट है ये इसका पार्ट है।
अब इसके अंदर ढेरों आप सी आउट्स लिखो, सी इन लिखो, आपकी मर्जी। इफ़ दिस केस इफ़ स्टूडेंट ग्रेड इज़ लेस देन 60, लेस सपोज करो अगर पहली वाली कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाती है तो एल्स वाली क्या है, ये चलेंगी इसकी। क्या प्रिंट करवाएगा, फेल्ड, यू मस्ट टेक दिस कोर्स अगेन। हर स्टेटमेंट के एंड पे हमने टर्मिनेटर लाजमी लगाना होता है। सी इन हो गया, सी आउट हो गया, ये तो ऑलरेडी बहुत बार आप लोगों को बता दिया इस चीज़ का। ओके जी स्टूडेंट्स, यहाँ तक आप लोगों की सिलेक्शन स्टेटमेंट्स कंप्लीट हुई। जब इसके प्रोग्राम्स आएंगे तब हम इसको बड़े अच्छे से डील करेंगे, ठीक है। हर एक प्रैक्टिस आप लोगों को करवाऊंगी। इफ़ की तो ऑलरेडी करवा दी, इफ़ एल्स की भी करवा दूँगी, इफ़ एल्स इफ़ की भी करवाऊँगी, नेस्टेड इफ़ की भी करवाऊँगी, ठीक है। ओके जी स्टूडेंट्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, प्रैक्टिस साथ साथ करते रहें ताकि आप लोगों को कॉम्प्लेक्स ना लगे। ये आपने जितने भी पढ़े हैं ये सिलेक्शन स्टेटमेंट है, ठीक है। अभी रेपिटेशन पे हम आए नहीं हैं। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।